हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से कपड़ा मेरा फोल्ड है, तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने, और जो मेरे पैंट का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा फ्रंट वाला पैनल है वहाँ पे 1.25 इंच इलास्टिक का निकाल करके अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इस निशान को सीधा करने के बाद में जितना भी हमारा कमर का राउंड है उसमें आया है 9 इंच। 9 इंच में 3 इंच यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 12 इंच में निशान लगा देंगे। अब इलास्टिक का हम फिर से जो है 1.25 इंच बाहर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे आसन की लंबाई। तो यहाँ पे मैंने ली है 10 इंच, 1 इंच हमारा बेल्ट का लेकर के 11 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लगाना है थाई की चौड़ाई। चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे हम। 2 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पे आसन को सीधा कर देंगे। अब आसन को सीधा करने के बाद में देखिए यहाँ पे 2 इंच आया है जहाँ तक हमारी थाई की चौड़ाई आई है। तो यहाँ पे गोलाई दे देंगे। गोलाई बहुत गहराई से नहीं देना है, बहुत ज़्यादा गहराई से देने से क्या होता है, पैंट ऊपर की तरफ आती है। अब यहाँ से निकालेंगे सेंटर पॉइंट और यही सेंटर पॉइंट नीचे की तरफ निशान लगा करके बीच में एक लाइन खींच देंगे। अब जहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इसमें पैंट की फोल्डिंग मैंने 3 इंच रखी है। अब निशान लगाने के बाद में इस तरह से साइड में हम निशान लगा देंगे। अब जिधर से हमारा दूसरी साइड है, दूसरी साइड से भी हम अपनी मोहरी को और क्रॉच को इस तरह से स्केल रख के निशान लगा देंगे। अगर स्केल नहीं है तो फिर मेज़रमेंट ले करके निशान लगाएंगे। अब जहाँ पे मैंने 3 इंच मार्जिन रखा है वहाँ से साइड जो हमारी सिलाई, साइड वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ से 1 इंच नीचे करके निशान लगाएंगे ताकि हमारी जो मोहरी वो नीचे 1 इंच हो और हमारी पैंट ऊपर की तरफ ना चढ़े। अब एक साइड से हम चारों पीसेज में कट कर देंगे और दूसरी साइड से सिर्फ फ्रंट वाले पैनल पे 2 पीस में कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे कटिंग मेरी हो चुकी है। अब यहाँ से 2 इंच बढ़ाएंगे ऊपर की, आगे की तरफ आसन की चौड़ाई बढ़ाएंगे और ऊपर से एक तिरछी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से बैक वाले आसन के लिए सीधी मार्किंग करेंगे। सीधी मार्किंग करने के बाद में 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में इसको भी सीधा करके यहाँ पे भी गोलाई दे देंगे। अब गोलाई देने के बाद में 1.5 इंच का लेंगे हम मार्जिन सिलाई का। बैक वाले पल्ले में अपने मार्जिन लेंगे सिलाई का मार्जिन लेने के बाद में स्केल को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद में हम इसकी भी जो है फिटिंग मार्किंग लगा करके और इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे पैंट की कटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं जेब की कटिंग। तो 14 इंच लंबा और 14 इंच कपड़ा लेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में नीचे से गोलाई का निशान लगाएंगे। गोलाई का निशान लगाते हुए इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए जेब की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे चलिए स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों ही क्रॉच को जोड़ लिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो जोड़ने के बाद में सबसे पहले ये लगाएंगे जेब। तो फ्रंट वाला जो हमारा पैनल है वहाँ पे हम जेब को रखेंगे इस तरह से। रखने के बाद में फ्रंट वाला पैनल हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर जेब रखेंगे। 2.5 इंच का ऊपर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से अगर तिरछी लगानी है तो इस तरह से 6.5 इंच पे एक तिरछी मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग करने के बाद में देखिए यहाँ पे मार्किंग मेरी हो गई। अब जो इसके बीच में एक सेंटर पे निशान लगाने के बाद में हल्का सा मैंने राउंड का शेप दे दिया है। इसमें हल्का सा राउंड का शेप देने के बाद में इसकी सिलाई कर देंगे। अब सिलाई करने के बाद में यहाँ पे कर देंगे कट। कटिंग करने के बाद में हल्का हल्का सा कट लगा दें क्योंकि यहाँ पे मैंने हल्का सा राउंड शेप दिया है। कट लगाने के बाद में जेब को पलटेंगे। अब पहले जेब के ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई मेरी जेब के ऊपर लग रही है, यानी जेब के कपड़े पर लग रही है। अब इस तरह से जेब को पलटी करेंगे पीछे की तरफ। पलटने के बाद में इसके ऊपर हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, यानी प्रेशर फुट का जो हमारा सिंगल पैर का पॉइंट है उतना हम सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में देखिए जेब को हमें इस तरह से पलट करके अब बैक साइड में सिलना है, लेकिन अभी हमें इसको नीचे फोल्ड करना है। तो अब इसको पीछे की तरफ इस तरह से पलटेंगे। अब पलटने के बाद में नीचे से इसको जॉइंट कर देंगे दोनों, ताकि हमारा जेब जो है वो पैक हो जाए नीचे से। इस तरह से जॉइन करके यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब पक्का करने के बाद में एक छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ पे कट लगाने के बाद में जेब को पलट देंगे। पलटने के बाद में ये देखिए अब जेब को हम ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे, सीधे की तरफ। ये हमारा आ गया बैक साइड वाला, ये सीधे की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। अब अटैच होने के बाद में इसमें हमें बनानी है
एक डॉट के लिए हमने क्रॉच की सिलाई से 3 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच चौड़ी डॉट है और 3 इंच लंबाई है। तो 3 इंच लंबाई पे इस तरह से डॉट का निशान दोनों ही साइड बनाएंगे फ्रंट वाले पैनल में। अब इस तरह से दोनों तरफ निशान बनाने के बाद में इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। अब यहाँ से फिर से पलट करके दोबारा से सिलाई लगा देंगे इसके। अब यहाँ पे देखिए सिलाई हमारी हो चुकी है, दोनों ही डाट बन चुका है। डाट बनने के बाद में अब हमें इसमें रखना है अपना बैक वाला पार्ट। बैक वाले में भी मैंने क्रॉच की जो है सिलाई कर दी है। अब साइड से ही दोनों बैक पार्ट जोड़ देंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पे दोनों साइड से बैक पार्ट जुड़ चुका है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इसको मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में यहाँ पे हमें काटनी है इसकी पट्टी। मेज़र करने के बाद में अब देख लेते हैं कि हमें कितना फ्रंट पे बेल्ट लगाना है, क्योंकि एक साथ ही हम इसमें इलास्टिक और बेल्ट दोनों लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी 14 इंच का बेल्ट। 14 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं तो 1 इंच सिलाई का लेकर के 15 इंच पे निशान लगाएंगे और जितनी चौड़ी इलास्टिक है उतनी ही चौड़ाई पे इसको निशान लगा करके कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्टिंग मेरी कट गई है। अब पेस्टिंग को कट करने के बाद में 3.5 इंच चौड़ी और जितना भी अराउंड मेरा आया था इस तरह से एक पट्टी कट कर ली है। पट्टी को कट करने के बाद में देखिए अभी मेरी पट्टी ओपन है। अब पट्टी को कट करने के बाद में इस तरह से एक दूसरे के सामने बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे। अब जो मेरी जॉइंट वाला हिस्सा है वो बैक साइड में आएगा। अब यहाँ से एकदम सेंटर का एक निशान लगाएंगे और ये वाला हिस्सा मेरा जो है फ्रंट वाली साइड में आएगा जहाँ पे मुझे पेस्टिंग चिपकानी है। तो इसी साइड में हमें पेस्टिंग चिपकानी है ऊपर की तरफ। इस तरह से सेंटर का एक निशान लगाएंगे पेस्टिंग पे भी और इसको चिपका देंगे। अब यहाँ पे आयरन से मैंने चिपका दिया है। अब हम लेंगे अपनी पैंट को, इस तरह से पैंट को हम लेंगे और पैंट की सीधे की साइड में सिलाई करेंगे। ये देखिए सीधे की साइड में पेस्टिंग मेरी ऊपर है, तो इसको जब हम पलट करके सिलेंगे तो जो पेस्टिंग जिधर की तरफ मेरी चिपकी है वो मेरा फ्रंट की तरफ आएगा। तो इस तरह से अब हम पूरा सिलाई लगा देंगे। पूरा चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे और जो बैक साइड से जो खुला हुआ है मेरा बेल्ट का कपड़ा उसे भी जॉइंट कर देंगे। अब इस तरह से इसको भी जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके सिलाई लगा देंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इलास्टिक लेंगे तो अपने कमर के हिसाब से इलास्टिक को इसको माइनस कर देंगे। पूरी इलास्टिक हम 5 इंच माइनस करते हैं, लेकिन बेल्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 3 इंच माइनस किया है। 3 इंच माइनस करके 1 इंच एक्स्ट्रा ले करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कट करके अब हमें इस तरह से लगानी है। अब इसको बुकरम के ऊपर रखेंगे, जो मैंने पेस्टिंग चिपकाई है बुकरम वाली उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से अपने इलास्टिक को और इस तरह सिलाई करेंगे। अब सिलाई करने के बाद में देखिए दूसरी तरफ हमें किस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरह से फोल्ड करना में इस तरह से पकड़ के, नहीं तो मेरी इलास्टिक जो है वो मुड़ जाएगी। इस तरह से पकड़ के फोल्ड करना है। फोल्ड करके फिर इसको भी हमें बुकरम के ऊपर आधे इंच पे इसको भी सिलाई करके पक्का कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पक्का हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो पेस्टिंग और इलास्टिक दोनों एक साथ ही लगेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी लग चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके जो है सिलाई करेंगे और जो सिलाई का जो मार्जिन है वो इसके अंदर चला जाएगा। अब जहाँ से हमारी पेस्टिंग लगी हुई थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पैनल वाला सबसे पहले सिलाई करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मार्जिन को अंदर करते हुए इसके ऊपर फोल्ड करके सिलते हुए जाएंगे। तो यहाँ भी फोल्ड भी मैंने इसको आयरन से कर दिया था, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आयरन से अगर फोल्ड करेंगे। सिर्फ हमें इसको इस तरह से एक बराबर करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे पेस्टिंग तक की हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इलास्टिक के पास आएंगे तो इलास्टिक के हमें नीचे नीचे सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर अभी सिलाई नहीं लगानी है। अभी हमें इलास्टिक के नीचे नीचे मार्जिन के ऊपर सिलाई चलानी है। इलास्टिक को मार्जिन से थोड़ा ऊपर रखेंगे ताकि जो हम फोल्ड कर रहे हैं वो हमारी मार्जिन के ऊपर आए। जो हमने मतलब सिलाई की है, जो हमारी सिलाई का मार्जिन है उसके ऊपर पट्टी है और इस तरह से सिलाई करते हुए चले जाएंगे। अब पूरी सिलाई कर दी है। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा धागा इसको कट कर देंगे। तो देख सकते हैं अब इसको बराबर कर देंगे। इलास्टिक को खींच करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे फ्रंट बेल्ट पीछे इलास्टिक लग चुकी है।
कि अब दे देंगे साइड की फिटिंग और नीचे हेमिंग करनी है मुझे। तो पूरी फाइनल स्टिचिंग होने के बाद में पैंट का लुक कुछ इस तरह से आया, बहुत ही प्यारा लुक आया है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह है। नीचे अभी मुझे हेमिंग करनी है और इस पर अभी मुझे आयरन भी करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, जिसमें नाम है शादाब बानो के नाम से। लिंक जो है मेरे चैनल पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।